आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमने कोरोना के वक्त को देखा है। हमने देखा है कि कैसे करोड़ों लोगों की मृत्यु साल भर के अंदर हो गई। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्त। पहले भी ऐसी कई बीमारियां आई हैं जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया है। फिर चाहे वो चीन में आया ग्रेट फैमिन हो या फिर बंगाल की भूखमरी। इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जिनकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई। इनमें से ही एक नाम है डांसिंग प्लेग का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डांसिंग प्लेग भाई कौन सी बीमारी का नाम है, ये तो कोई डांस का नाम वाम लग रहा है। तो साहब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग नाचने लगते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में वाकई ऐसा है। लेकिन इसकी कहानी क्या है ये डांसिंग प्लेग, कैसे इसका पता चला, इसमें क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, यही आज के एपिसोड में समझेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। साल 1518 में अल्सेस के स्ट्रासबर्ग में, जो कि अब फ्रांस कहलाता है, उसकी एक निवासी जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी, वो अपने घर में डांस कर रही थी। इसी बीच फ्राउ अचानक से अपने होश खो बैठी और नाचते नाचते घर के बाहर आ गई। फ्राउ को ऐसे नाचते देखकर आसपास के लोग हैरान। इसके बाद परिजनों ने उसे समझाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि परिवार वाले भी एक अनसुनी धुन में मग्न हो गए और नाचने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ फ्राउल और उसके परिजनों ने ही नहीं, बल्कि वहां आए लगभग 30 लोगों ने भी यही दोहराया। सब के सब बिना किसी वजह बेसुध होकर नाचने लगे और अचानक गश खाकर जमीन पर गिरने लगे। इसके बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रांस में मच गया हड़कंप। कई लोग ऐसे भी रहे जिन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ कि कैसे कोई महज डांस करने से मर सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें इस पर यकीन करना पड़ा। ताज्जुब की बात यह है कि इसके बाद फ्रांस के कई इलाकों से ऐसे ही लोगों के डांस करते रहने और मरने की खबर सामने आने लगी। शहर दर शहर लोगों के डांस करते हुए मरने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही किसी के डांस करने की खबर आती तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता। बीमारी को डांसिंग प्लेग नाम दिया गया। अब सोचिए कि जहां लोग आज मनोविज्ञान को लेकर ज्यादा बात नहीं करते और जागरूकता की कमी है, तो सोचिए 1518 में क्या हाल होगा। लोगों को पहले लग रहा था कि फ्राउ तो पागल हो गई है, लेकिन जब ये सिलसिला रुका नहीं, तब इसे जादू टोना या फिर किसी शैतान का साया कहा जाने लगा। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं इवान क्रोसियर। उन्होंने इस पर रिसर्च की थी और इसे मंथ ऑफ हिस्टीरिया का नाम दिया था। एक और प्रोफेसर हैं टिमोथी जोन्स। उन्होंने इसका एक कारण बताने की कोशिश की थी। उनके अनुसार फ्रांस में उस दौरान मौसम की मार बहुत ज्यादा थी। तेज गर्मी थी, सूखा, फसलों का नष्ट होना, ये सब था ही, और साथ ही तेज बारिश और ओले भी थे और ये लोगों को परेशान करते थे। मौसम का हाल बेहाल था तो लोग सेक्स डिजीज और मोतियाबिंद जैसे बीमारियों से परेशान थे और फिर प्लेग की चर्चा भी थी। उस दौरान मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ गई थी और लोग अपनी जिंदगी से त्रस्त हो गए थे। ये एक कारण हो सकता है कि इतने लोगों ने नाचना शुरू कर दिया था। हालांकि इसका कोई ठोस कारण आज तक पता नहीं चल सका। मानसिक रोगों के बारे में आज भी उतनी ही जागरूकता नहीं है, इसलिए ये समझ पाना मुश्किल है कि उस दौरान असल में हुआ क्या था। माना जाता है कि उस दौर में करीब 50 से लेकर 400 लोगों तक इसका हिस्सा बन गए थे, इसकी चपेट में आए थे। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कुछ तो हफ्तों तक नाचते रहे। सत्य आंकड़ा क्या था, इसके बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस प्लेग ने हर दिन 15 लोगों की जान ली थी उस इलाके में, और अन्य रिपोर्ट्स ये कहती है कि जिन लोगों की मौत हुई वो डांस करते हुए ही मरे थे। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी हो, अपने आखिरी समय में कई लोग नाचते रहे थे, ये जरूर दावा किया जाता है। चिकित्सक नोट, कैथेड्रल उपदेश, स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास, स्ट्रासबर्ग नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोट समेत कई ऐतिहासिक दस्तावेज इसकी पुष्टि करते हैं कि पीड़ितों ने डांस किया और इसी से उनकी मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या थी, आज तक पता नहीं चला, ना ही उसमें उसका जिक्र है। इसके अलावा घटना को लेकर जॉन वॉलर ने अ टाइम टू डांस, अ टाइम टू डाई, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग 1518 नाम की किताब लिखी है। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन ये किताब का नाम है। आप चाहें तो इसे इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, फ्री में PDF अवेलेबल है, और चाहें तो मंगवा कर भी पढ़ सकते हैं। इसी किताब के साथ ना कई जर्नल भी ऐसे पब्लिश हुए जहां पर इस तरह की बात की गई, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अपने आप में ही खत्म हो गई।
आज लगभग 500 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। हालांकि दावे जरूर किए जाते रहे हैं जिसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाती। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहता है। और अगर कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि हम आपको एक्सप्लेनर बना के सुनाएं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगता है कि आप हमें मेल करते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।